तो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीसी रिकॉम के कुछ नए डेवलपमेंट्स आए हुए हैं, मींस आने वाले हैं। उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीसी रिकॉम में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स आए हुए हैं जो कि आप लोगों के बिजनेस को और ईज करेंगे। उससे पहले मेरे ख्याल से अभी तो सब लोगों को पता होगा कि बीसी रिकॉम क्या है। तो बीसी रिकॉम बीसी का ही एक प्रोडक्ट है, एड ऑन है, जिसकी हेल्प से हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट और शॉपिफाई से ऑर्डर्स को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं बिजी में। और उसी के साथ साथ जो रिकंसिलेशन करने में हमें काफी टाइम और मैनुअल एफर्ट्स हमारा वेस्ट होता है, उसको भी हम लोग बहुत ईज कर सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं बिजी रिकॉम के थ्रू। ये अपना बिजी रिकॉम है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें बिजी रिकॉम का। उन्हीं के फीडबैक्स वगैरह को देखते हुए, उन्हीं के फीडबैक्स को लेकर हम लोगों ने इसमें नए डेवलपमेंट्स और कुछ इम्प्रूवमेंट्स और कुछ इनहेंसमेंट्स किया हुआ है, जो कि आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। इसमें हम लोग जो फ्लो रखेंगे वो साथ के साथ पीपीटी पर हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर इमीडिएट हम लोग बिजी में भी लाइव देख लेंगे उस चीज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि बीसी रिकॉम में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। जो सबसे मेन डेवलपमेंट और मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि बिजी रिकॉम क्या था, पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप में यूज कर पाते थे। जो बिजी डेस्कटॉप हमारे पास होता था, या जो बिजी डेस्कटॉप के यूजर होते थे, सिर्फ वही बिजी रिकॉम को यूज कर पाते थे। बिजी का एक और प्रोडक्ट है बिजी ऑनलाइन, जिस पर ये बिजी रिकॉम नहीं चलता था। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन उसको ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन बिजी ऑनलाइन कस्टमर के लिए, और जो बिजी डेस्कटॉप में है, जो कि स्विच होने वाले हैं बिजी ऑनलाइन में, उनके लिए गुड न्यूज है कि बिजी रिकॉम अब बिजी ऑनलाइन पर भी रन करेगा, सारे सिक्योरिटीज और प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। बिजी ऑनलाइन पर भी अभी बिजी रिकॉम रन करने वाला है, जिससे कई सारे लोगों का फीडबैक था जो बिजी ऑनलाइन के कस्टमर थे, यूजर थे, कि हमें भी यूज करना है, मेरा भी ई कॉमर्स पर बिजनेस है, बट अनेबल टू यूज बिजी रिकॉम ऑन बिजी ऑनलाइन। तो अभी उनके लिए गुड न्यूज है कि वो अभी इजिली बिजी रिकॉम को यूज कर पाएंगे। बिजी रिकॉम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में 1.3 लॉन्च हो जाएगा, जिसके बाद बिजी ऑनलाइन कस्टमर भी बिजी रिकॉम को यूज कर पाएंगे। इसमें कुछ ट्रिक्स देखने हमें कि बिजी ऑनलाइन पे हम लोग कैसे इंटीग्रेशन और ये सारी चीजें करेंगे, तो उसको एक ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि बिजी डेस्कटॉप में जब हम लोग रिकॉम को एक्टिवेट करते हैं, हम लोगों ने लाइसेंस परचेज कर लिया, अभी हम लोगों को एक्टिवेट करना है बिजी डेस्कटॉप में, तो वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है। वो हम लोग जब वहां पे ओपन करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है सीरियल नंबर का, और उसके नीचे हमें ये कोड स्पेसिफाई करना था, जिससे कि वो बिजी रिकॉम एक्टिवेट हो जाता है। तो बिजी डेस्कटॉप के केस में सीरियल नंबर होता है, और बिजी ऑनलाइन के केस में सब्सक्रिप्शन आईडी होती है। तो जैसे ही लाइसेंस हम लोग परचेज कर लेंगे, हमारे पास एक कोड आएगा, वो कोड हम लोग बिजी ऑनलाइन में स्पेसिफाई करेंगे और वो ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे मार्केट प्लेस के साथ में। एग्जाम्पल के लिए हमें अमेजोन से इंटीग्रेट करना है, फ्लिपकार्ट से इंटीग्रेट करना है, तो किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बिजी ऑनलाइन के केस में हम लोग गूगल्स वगैरह, क्रोम वगैरह ये सब कुछ ओपन नहीं कर पाते। तो इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसको मैं डेस्कटॉप पे ही समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं जो आपके पास जब आप बिजी ऑनलाइन पे इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पे मैसेज आएगा, तो वो भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग इस पर ही देख लेते हैं कि जब हम लोग बिजी ऑनलाइन पर मार्केट प्लेस को ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास स्टार्टिंग में ही वो ऑप्शन आ जाता है मार्केट प्लेस ऐड करने का। कुछ इस तरह से ये मैसेज आता है कि आपको मार्केट प्लेस ऐड करना है, तो अमेजोन का करना है, फ्लिपकार्ट का करना है, शॉपिफाई का करना है। तो शॉपिफाई के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के केस में होता क्या है कि जैसे ही आप अमेजोन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे निकनेम स्पेसिफाई करते हैं, और जैसे ही आप लिंक अकाउंट करेंगे, तो वो आपको अमेजोन के पोर्टल पर लेकर चला जाता है, जहां पे आप अपनी डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन बिजी ऑनलाइन के केस में यहां तक आप प्रोसेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से मैसेज आएगा। ये एक पहला स्क्रीनशॉट हो गया, ये बिजी ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट है। तो ये ओथ वेरिफिकेशन जो कि हमें करना होता है, वो ओथ वेरिफिकेशन के लिए हमने मार्केट प्लेस स्पेसिफाई कर दिया, उसका निकनेम स्पेसिफाई कर दिया, और जैसे ही लिंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा। कंफर्म करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से वो मैसेज शो होगा। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको यूआरएल कॉपी कर लेना है। नीचे आप देखोगे तो कॉपी यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है, वो यूआरएल कॉपी करने के बाद आप अपनी स्क्रीन पर आ जाएंगे।
ध्यान रहे बीजी ऑनलाइन को बंद नहीं करना, शट डाउन नहीं करना। आप सिंपल अपनी स्क्रीन अपने बिजी पर आ जाए, अपने स्क्रीन पर आ जाइए और वहां से नॉर्मल गूगल पे आप उस यूआरएल को पेस्ट करिए और वहां से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। वो इंटीग्रेशन की पूरी वीडियोस भी अगर आपको देखनी है तो वो यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस इसके अंदर एक एडिशन है, ड्यू टू सिक्योरिटी मेजर, कि हम लोग डायरेक्टली बिजी ऑनलाइन में गूगल पे शिफ्ट नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे ये प्रोविजन दिया हुआ है कि आप यहाँ से यूआरएल को कॉपी करिए और अपने स्क्रीन पर आके गूगल ओपन करके वहां पे पेस्ट करिए और फिर वहां से OAuth वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो ये एक छोटा सा मार्केट प्लेस इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट के लिए। और शॉपिफाई के लिए वो पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। वो उसका भी आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो इस तरह से अब जो बिजी ऑनलाइन पर हैं जो कस्टमर, वो अभी बिजी रिकॉम यूज कर पाएंगे, या जो सोच रहे हैं स्विच करने का, वो भी इजीली अभी बिजी ऑनलाइन पर बिजी रिकॉम को यूज कर पाएंगे। तो ये एक मेजर चेंजेस हैं जो कि बिजी रिकॉम के अंदर किया गया है, कि बिजी ऑनलाइन पर भी उसको अलाउ किया गया है। ऐसे ही और भी कई सारे चेंजेस हैं, आइए देखते हैं। सबसे अच्छा एक चेंजेस किया गया है, ये एज पर द फीडबैक है, कंजम्पशन रिपोर्ट। कस्टमर के कई सारे फीडबैक्स थे कि हम लोग कंजम्पशन रिपोर्ट नहीं देख पाते कि कितने ऑर्डर हमने डाउनलोड कर लिए। आप डैशबोर्ड तो दिखाते हो बट और डिटेल्ड में देखना हो तो हम लोग नहीं देख पाते। तो इसी बेसिस पर बिजी रिकॉम के अंदर अभी आप कंजम्पशन रिपोर्ट भी देख पाएंगे। आइए देखते हैं बिजी में। बिजी में कंजम्पशन रिपोर्ट आप देखोगे, एक तो डैशबोर्ड हमारे सामने स्क्रीन पर शो होता है जिसमें आप वैलिडिटी अप टू, एलिजिबल ऑर्डर काउंट, आपने कौन सा प्लान परचेज किया हुआ है, कितने ऑर्डर आपके कंज्यूम्ड हो गए, कितने ऑर्डर अभी आपके बैलेंस हैं, वो सब कुछ आप देख पाते हैं। लेकिन कई सारे कस्टमर्स की डिमांड थी कि हमें डिटेल्ड में देखना है कि हमने कौन कौन से ऑर्डर आईडी डाउनलोड कर ली है, वो सारी डिटेल देखना है, डेट वाइज और ये सब कुछ। तो इसके लिए यहाँ पे बिजी में ऑप्शन दे दिया रिकॉम के अंदर कि डबल क्लिक फॉर डिटेल्स। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप निकनेम सेलेक्ट करेंगे, डेट स्पेसिफाई करेंगे, एंड डेट स्पेसिफिक, वो पूरी डेट रेंज आप स्पेसिफाई करोगे और यहाँ पर आप उसकी पूरी डिटेल देख पाएंगे कि आपने किस डेट को, मींस डाउनलोड डेट क्या है, ऑर्डर डेट क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप डिटेल्ड में देख पाएंगे। एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो कि जब इस रिपोर्ट को हम लोग ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे कई सारे निकनेम शो हो रहे हैं। निकनेम बेसिकली हम लोग जब मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो एक नाम स्पेसिफाई करते हैं, जिससे ये मेरी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि मैं समझ जाऊं कि ये जो निकनेम है अमेजोन का है, ये जो निकनेम है फ्लिपकार्ट का है, ये जो निकनेम है शॉपिफाई का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारे निकनेम शो कर रहे हैं। तो ये निकनेम इसलिए शो कर रहे हैं, इसका लॉजिक जो है वो ये है कि जो हम लोग रिकॉम को परचेज करते हैं वो सीरियल नंबर पे परचेज करते हैं, या बिजी ऑनलाइन वाले परचेज करते हैं तो सब्सक्रिप्शन आईडी पर परचेज करते हैं। तो अगर अभी हम लोग डेस्कटॉप पर ही बात कर लेते हैं तो एक सीरियल नंबर पे मैं कई सारी कंपनियां क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। और जो मैंने प्लान परचेज किया हुआ है वो हो सकता है कि मैं 2 कंपनी के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे पास 2 कंपनी है जो कि मैं ई कॉमर्स में यूज करता हूँ, एक पे अमेजोन फ्लिपकार्ट का काम करता हूँ, एक पे शॉपिफाई का काम करता हूँ। तो इसके लिए वहां पे कई सारे निकनेम शो कर रहे हैं, जबकि इस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही निकनेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2, एक अमेजोन का है, एक शॉपिफाई का है। लेकिन मेरे पास और भी कई सारी कंपनियां हैं जिसपे निकनेम ऑलरेडी स्पेसिफाई किए हुए हैं, अमेजोन अकाउंट, फ्लिपकार्ट अकाउंट लिंक किया हुआ है। इसके लिए वो इस सीरियल नंबर पर जितनी भी कंपनी है सबके निकनेम को शो कर रही है, क्योंकि वो टोटल ओवरऑल कंजम्पशन शो करे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इस कंपनी के अंदर बाकी कंपनीज के भी निकनेम क्यों शो कर रहे हैं। वो इसीलिए शो कर रहे हैं क्योंकि कंजम्पशन ओवरऑल चलेगी। इस सीरियल नंबर पे जितने भी आपके कंपनीज होंगी जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई से इंटीग्रेटेड होंगी, उन सब की डिटेल यहाँ पे कंजम्पशन डिटेल के अंदर शो होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी आ रहा है, और भी कई सारे जितने भी इंटीग्रेटेड अकाउंट है उसके निकनेम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे बाकी कंपनीज का क्यों आ रहा है, वो बेसिकली इसीलिए आ रहा है। तो आपको जिसका भी देखना आप डिटेल्ड में देख सकते हो, ऑल का देखना ऑल में देख सकते हो। तो ये एक छोटा सा चेंजेस है जो कि काफी यूजफुल है, और कस्टमर के कई सारे फीडबैक्स थे कि हमें डिटेल्ड में देखना होता है, ऑर्डर आईडी वाइज देखना होता है। तो ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ये फीचर इनेबल कर दिया गया है BCDCOM के अंदर, या आप सिंपल यहाँ कंज्यूम्ड ऑर्डर काउंट पर डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम लोग चेंजेस देखें तो रिटर्न एनालिसिस रिपोर्ट। आप लोगों को पता होगा कि बिजी रिकॉम में हमारे पास गुड्स रिटर्न वेरिफिकेशन का ऑप्शन था कि आप फिजिकली गुड्स कौन कौन से रिटर्न होकर आपके पास आए कि नहीं एक्चुअली में,
आप उसको फिजिकली वेरीफाई कर सकते थे, वो बिजी रिकॉम के अंदर ऑप्शन था। अब अगर आपको उसकी एनालिसिस करनी है कि पर्टिकुलर इस मार्केट प्लेस पे मैं जो गुड्स बेच रहा हूँ तो उस पे मतलब कितना परसेंटेज है रिटर्न का। एग्जाम्पल, आपने 10 पीस सेल किया, 5 पीस रिटर्न आ गया, तो 50% का रेशियो हो गया कि आपका जो 10 पीस बेच रहे हैं तो 5 पीस वापस आ रहा है। तो ये सारी एनालिसिस के लिए और डिसीजन वगैरह लेने के लिए ये रिपोर्ट भी बीसी रिकॉम के अंदर आ चुकी है कि रिटर्न एनालिसिस रिपोर्ट। इसको देखने के लिए सिंपल आप रिपोर्ट्स में आएंगे और रिटर्न एनालिसिस का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन शो होंगे कि आपको डेट वाइज देखना है, मंथ वाइज देखना है या मार्केट प्लेस वाइज देखना है। एक एक करके तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर डेट वाइज हमें देखना है, अब आप यहाँ पे निकनेम सेलेक्ट करेंगे। आपके मल्टीपल अगर निकनेम है इस कंपनी के अंदर तो वो आप निकनेम किसका देखना है, अमेजोन का देखना है, फ्लिपकार्ट का देखना है, शॉपिफाई का देखना है, जो भी निकनेम आपने डिसाइड बनाया होगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। डेट स्पेसिफाई करेंगे, कब से कब तक का देखना है, ऑर्डर की वैल्यू देखना है तो आप इसको यस कर सकते हैं एंड देन ओके। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके आइटम का नेम, सेल क्वांटिटी कितनी थी, रिटर्न क्वांटिटी कितनी थी और रेशियो परसेंटेज मींस उसका रिटर्न का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो चीजों की कि पर्टिकुलर मैं ये आइटम जो बेच रहा हूँ उसका कितना रिटर्न आ रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तो था अपना डेट वाइज कि आप सिंपल डेट रेंज स्पेसिफाई करिए और डिटेल को देख लीजिए। नेक्स्ट है मंथ वाइज। मंथ वाइज में आप और मतलब मंथ वाइज देख सकते हैं कि अप्रैल में कितनी सेल हुई थी, कितना रिटर्न आया था, मई में कितनी सेल हुई थी, कितना रिटर्न आया था, वो भी सिंपल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से शो होगा कि पर्टिकुलर ये आइटम जो है मेरी टोटल क्वांटिटी 2 सेल हुई है, रिटर्न क्वांटिटी 1 है और रेशियो उसका 50% है, कब सेल हुई थी, कब रिटर्न आया हुआ है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप जैसे बिजी के अंदर हम लोग कोई भी रिपोर्ट को ओपन करते हैं और ड्रिल डाउन करके एंड तक पहुंच जाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिलेगा। आप सेल पर क्लिक करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो वाउचर शो हो जाएगा। आप इसको भी ड्रिल डाउन करना चाहते हैं तो वो वाउचर तक आप पहुंच जाओगे। ऐसे ही अगर आप रिटर्न पे भी ड्रिल डाउन करेंगे, जुलाई मंथ में रिटर्न है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा और ऐसे ही एंटर करके आप वाउचर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से आप मंथ वाइज भी चेक कर सकते हो कि आपकी पर्टिकुलर ये आइटम कितनी अप्रैल मंथ में सेल हुई है, कितनी मई मंथ, जून मंथ और किस किस मंथ में कितना कितना रिटर्न आया हुआ है, वो सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही लास्ट ऑप्शन इसमें मार्केट प्लेस वाइज है कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक आइटम है जो कि अमेजोन पे भी सेल होती है, फ्लिपकार्ट पे भी सेल होती है, तो आप मार्केट प्लेस वाइज भी चेक कर सकते हैं कि अमेजोन पे कितनी सेल हुई, कितना रिटर्न आया, उसका क्या रेशियो है, फ्लिपकार्ट पे कितनी सेल हुई, कितना रिटर्न हुआ, उसका क्या रेशियो है। तो वो सारी डिटेल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अप्रैल टू अगस्त, फिलहाल अभी ये एक ही मार्केट प्लेस से इंटीग्रेटेड डेटा है तो यहाँ पे आप इसको चेक कर पाएंगे। आपका निकनेम ये अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड है तो वो निकनेम, ऐसे ही अगर कोई और मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेटेड होता तो उसका नाम भी आ जाता और उसी के बेसिस पे उसका रेशियो, परसेंटेज, वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि पर्टिकुलर ये आइटम है 9.52% का इसका रिटर्न है, अगस्त में 25% का रिटर्न है। आप इस पर क्लिक करके उसकी डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये भी एक काफी हेल्पफुल रिपोर्ट है जो कि इस बिजी रिकॉम के अंदर ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है मल्टीपल मटेरियल सेंटर्स। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे क्या होता है कि उनके मल्टीपल वेयर हाउसेज होते हैं, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट में उनके अलग अलग वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे वो हमसे गुड्स लेकर स्टोर करते हैं, जिसका हमको एक्स्ट्रा पेमेंट और चार्जेस वगैरह भी होते हैं। उसके पर्पस मेरे ख्याल से यही होता है कि आप फास्ट डिलीवरी कर पाए। इसके लिए आपने हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में अपने वेयर हाउसेज ओपन कर रखे हैं। तो पहले क्या था, बिजी रिकॉम में हम लोग मल्टीपल मटेरियल सेंटर, वेयर हाउस को हम लोग मटेरियल सेंटर बोलते हैं बिजी में, तो मल्टीपल मटेरियल सेंटर को मैनेज नहीं कर पाते थे बिजी रिकॉम के अंदर। लेकिन अभी बिजी रिकॉम 1.3 के अंदर मल्टीपल मटेरियल सेंटर का ऑप्शन भी आ चुका है। तो जिस भी कस्टमर को अगर मल्टीपल एमसी मेंटेन करना है, उसमें होता क्या है कि आपके पास जो शीट आएगी उसके अंदर ऑलरेडी मटेरियल सेंटर्स आईडीज वगैरह मेंशन होती है, वो आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी वेयर हाउस से डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका हम लोग एक छोटा सा देख लेते हैं कि किस तरह से शीट आती है। एक्चुअली एक सैंपल एक्सेल है मेरे पास, उसमें मैं दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद बिजी रिकॉम में देखेंगे कि कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो ये शीट में आप देख सकते हो कि एक वेयर हाउस आईडी के नाम से एक कॉलम होता है जहां से हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो गुड्स डिलीवर हुआ है किस वेयर हाउस से डिलीवर हुआ है अमेजोन पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग आईडीज मेंशन है
तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जैसे हम लोग बिजी रिकॉम में जब हम लोग ऑर्डर्स वगैरह डाउनलोड करते थे या करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो कि हमारे बिजी के अंदर बनी हुई नहीं होती। तो एट द टाइम ऑफ डाउनलोड जब हम सेव करते हैं तो हमसे पूछ लेता है कि आपको इस आइटम को क्रिएट करना है या किसी आइटम के साथ मैप करना है। तो सेम वही ऑप्शन वेयर हाउस के साथ भी होगा कि अगर आपको मल्टीपल एमसी मेंटेन करना है स्टॉक चेक करने के लिए कि किस अमेजोन के किस गोडाउन में कितना स्टॉक है, इसको चेक करने के लिए अगर आपको वेयर हाउस मेंटेन करना है बिजी के अंदर भी, तो सिंपल आप या तो क्रिएट कर लीजिए पहले, और अगर आप क्रिएट नहीं करते तो एट द टाइम ऑफ डाउनलोड अगर उसको सेम नाम से या एलियास से उसको अगर बीसी के अंदर मटेरियल सेंटर मिल जाता है तो वो तो तब तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, मतलब मैप हो जाएगा। अदरवाइज वो आपसे पूछ लेगा आपको मैप करना है तो आप किसी मटेरियल सेंटर के साथ मैप भी कर सकते हैं, या अगर आपको क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। वो दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अब इसकी एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी बिजी रिकॉम के अंदर, वो देख लेते हैं। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप निकनेम सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट के केस में होता है। तो यहाँ पे आप निकनेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एक छोटा सा चेंजेस मिलेगा। पहले ऑप्शन था स्पेसिफाइड हियर, एक ही ऑप्शन था कि आप यहाँ पे मटेरियल सेंटर बता सकते हो कि किस मटेरियल सेंटर से आपको आउट करना है। लेकिन अभी मल्टीपल मटेरियल सेंटर होने से आपको सिंपल यहाँ पे एज पर मार्केट प्लेस वेयर हाउस सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना, आप इसको सेव कर देंगे और जैसे ही ऑर्डर्स वगैरह आप डाउनलोड करते हो फिर वो ऑटोमेटिक अगर उसको वो वेयर हाउस आईडी मिल गई तो वो मैप कर ऑटोमेटिक मैप हो जाएगा, और अदरवाइज नहीं मिलती है तो वो आपसे पूछ लेगा कि आपको मैप करना है किसी मटेरियल सेंटर के साथ या क्रिएट करना है। तो वो आप एट द टाइम ऑफ डाउनलोड मैपिंग और क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा चेंजेस किया गया है मल्टीपल मटेरियल सेंटर का। ये भी कई सारे फीडबैक्स थे कि मल्टीपल मटेरियल सेंटर्स होते हैं, वो हमें मेंटेन करना होता है स्टॉक्स वगैरह की ट्रैकिंग के लिए। तो वो ऑप्शन अभी बिजी रिकॉम में देखने को मिल जाएगा, बिजी रिकॉम 1.3 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट शॉपिफाई को देख लेते हैं। शॉपिफाई के अंदर एक चेंजेस किया गया है, पेमेंट मोड इनेबल किया गया है। बेसिकली हमें पता है शॉपिफाई किस लिए यूज करते हैं। शॉपिफाई से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं सिर्फ। अब ऑर्डर आने के बाद वो डिलीवर तक का सारा प्रोसेस हमारा खुद का होता है कि हमें उसको टाई अप्स करना होता है कोई कुरियर वाली कंपनी से, जिसको कि वो डिलीवर करेंगे हमारे एंड यूजर तक। तो वो सारा प्रोसेस हमारा होता है, उस केस में हमें ही सब कुछ करना होता है। अब इसमें भी दो तरीके से पेमेंट हो सकती है। मीन्स ये ऑप्शनल होता है अगर उस कस्टमर ने पर्टिकुलर सेलर ने शॉपिफाई का अकाउंट के अंदर सीओडी का ऑप्शन मींस कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इनेबल कर रखा है कि नहीं कर रखा। वो दोनों ऑप्शन होते हैं कि अगर आप सीओडी भी ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो आप उस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। बेसिकली सीओडी के केस के लिए ये पेमेंट मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें था कि कई सारे हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि रिकॉम यूज कर रहे हैं तो वो ये ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हैं। एक तो हो गया हमारे पास प्रीपेड कि हमारे पास ऑर्डर आया, हमारे पास पेमेंट भी आ गई बैंक में। सेकंड हो गया कि कस्टमर ने वहां पे सीओडी सेलेक्ट कर लिया, कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया। तो अब होगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई के केस में है। तो होगा क्या कि जब कुरियर वाला आएगा हमसे पैकेट लेगा और जब डिलीवर करेगा तो कुरियर वाले को पैसे मिलेंगे क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है। अब उस केस में कुरियर वाला हमें पैसे ले आकर देगा, वो जो भी उनका बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये ट्रैकिंग हम नहीं रख पाते थे कि कितना कैश ऑन डिलीवरी है और कितना कुरियर वाले से हमें पैसे लेने हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट के केस में क्या है, चाहे कैश ऑन डिलीवरी हो चाहे प्रीपेड ऑर्डर्स हो, वो सारा कुछ सेटलमेंट जो भी उनका पीरियड होता है 7 दिन का 15 दिन का, उसके बेसिस पर वो पेमेंट कर देते हैं, तो वहां पे टेंशन नहीं है। लेकिन शॉपिफाई के केस में हमें पैसे लेने हैं कुरियर वाले से। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए शॉपिफाई के अंदर एक ऑप्शन इनेबल कर दिया गया कि आप पेमेंट मोड मेंटेन कर पाएंगे। इसको भी देख लेते हैं। तो जब भी हम लोग शॉपिफाई की इंटीग्रेशन करेंगे और ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे निकनेम सेलेक्ट करेंगे शॉपिफाई का और यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया पेमेंट मोड का। आप पेमेंट मोड स्पेसिफाई इनेबल करेंगे और यहाँ पे आप बताओगे कि इसको आपको कहाँ मेंटेन करना है, वाउचर ऑप्शनल फील्ड कौन सी यूज करना है उसके लिए, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, जो भी आपकी ऑप्शनल फील्ड ब्लैंक हो या जो भी अभी वेकेंट हो उसको आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 ले लिया और इसको आप सेव कर देंगे। इस ऑप्शनल फील्ड को आपको बाहर से भी इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने का वो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑप्शन आता है जहां से आप वाउचर ऑप्शनल फील्ड को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, आप 4 यूज कर सकते हो, 5 यूज कर सकते हो, जो भी आपकी ब्लैंक होगी वो आप यूज कर लेंगे। फिर इसके बाद जब भी आप ऑर्डर को डाउनलोड करेंगे बिजी रिकॉम में शॉपिफाई के, ये मैं एक्चुअल में डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेटेड डेटा नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऑर्डर को डाउनलोड करेंगे और सेव कर लेंगे
और जब आप ऑर्डर को मॉडिफाई करके चेक करेंगे या लिस्ट देखेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शनल फील्ड के अंदर दो ऑप्शन शो होंगे। अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो प्रीपेड लिखा हुआ होगा, सीओडी है तो वो सीओडी लिखा हुआ होगा, जिससे आपको ट्रैकिंग रखने में आसानी हो जाएगी कि कितना, कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जो कि सीओडी है और कितना पैसा कुरियर वाले से हमें आ चुका है या पेंडिंग है। तो वो आप वहां से ट्रैकिंग या टोटल रख पाएंगे। तो बेसिकली ये छोटा सा चेंजेस लेकिन काफी यूजफुल चेंजेस जो कि रिकॉम 1.3 के अंदर किया गया है, जिससे आप पेमेंट की बेसिकली ट्रैकिंग रख सकते हैं। प्रीपेड ऑर्डर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आपके बैंक के अंदर ही पैसे आ रहे हैं। लेकिन अगर सीओडी है तो उस केस में आपको कुरियर वाले से पैसे लेने हैं, शॉपिफाई से कोई मतलब नहीं है इस केस में। तो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है कि वहां पे सीओडी लिखा हुआ आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ मेंटेन नहीं करना। आप जैसे ही ऑर्डर को डाउनलोड करेंगे, ऑप्शनल फील्ड जो भी आपने बताई होगी उसके अंदर ही प्रीपेड और सीओडी जो भी होगा, जैसा भी ऑर्डर होगा उसके बेसिस पर वहां पे मेंशन होकर आ जाएगा, जिससे आप ट्रैक कर पाए। तो ये एक चेंजेस किया गया है बिजी रिकॉम 1.3 में शॉपिफाई के केस में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट तो वो सेटलमेंट पीरियड सब कुछ वही मेंटेन करता है और सेटलमेंट पर वो सारी डिटेल जो भी सेटलमेंट होती है वो हमें पे कर देता है। नेक्स्ट शॉपिफाई के अंदर ही एक चेंजेस किए गए हैं कैंसिल ऑर्डर का। ये भी एक बहुत यूजफुल अपडेट्स बिजी रिकॉम 1.3 के अंदर देखने को हमें मिलेगा। होता क्या है, शॉपिफाई से हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर आता है। अब हो सकता है 10 ऑर्डर आए हो एग्जाम्पल के लिए, उसमें से एक ऑर्डर कैंसिल हो गया हो, लेकिन हमने तो ऑर्डर डाउनलोड कर लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो एक ऑर्डर जो था वो कैंसिल हो गया? तो इसके लिए भी बिजी रिकॉम में प्रोविजन दे दिया गया है। ये भी प्रॉब्लम आती थी कई सारे कस्टमर को कि उन्हें पता नहीं चल पाता था। जब वो ऑर्डर को इनवॉइस में कन्वर्ट करते थे तो उनको पता नहीं होता था कि कौन सा ऑर्डर कैंसिल हो गया है, कौन सा ऑर्डर मतलब ओके है। तो इसके लिए बिजी रिकॉम में ऑप्शन दे दिया। इसको भी मैं एक स्क्रीनशॉट से आपको दिखाता हूँ कि जब भी आप ऑर्डर को डाउनलोड करेंगे और अगर वो कैंसिल होगा, एग्जांपल के लिए अगर वो कैंसिल होगा तो वो आपको कुछ इस तरह से रेड कलर से शो होगा। पहली चीज तो रेड कलर से शो होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया है। अब जैसे ही आप इस ऑर्डर को सेव करते हैं तो बिजी में भी वो जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल्ड ही सेव होगा। तो इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप ऑर्डर को इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कैंसिल होगा तो वो आपको शो भी नहीं होगा और कैंसिल का अलग से वो फ्लैग भी लग जाता है वहां पे कि ये ऑर्डर हमारा कैंसिल है। तो एग्जाम्पल के लिए आपने आज के ऑर्डर सारे डाउनलोड कर लिए, ऑर्डर डाउनलोड कर लिया आपने, सेव कर लिया, ऑर्डर डाउनलोड कर लिया आपने और सेव भी कर लिया। अब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आपने 3 ऑर्डर कन्वर्ट कर लिया, सक्सेसफुल था वो कन्वर्ट कर लिया। अब आप चेक करना चाहते हो कि ये एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऑर्डर कैंसिल हो गए हो, तो एक ऑप्शन है कि आप शॉपिफाई के वहां पे जाएंगे, डोमेन पर वो चेक करेंगे, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी बिजी के अंदर ही क्या ऑप्शन दे दिया, आप डेट स्पेसिफाई करेंगे। स्किप सेव्ड ऑर्डर का एक ऑप्शन है, बिजी में भी देखना है तो आप देख सकते हो, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्किप सेव्ड ऑर्डर, आप इस पर से टिक हटा देंगे और अगेन जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो जो भी कैंसिल ऑर्डर होंगे वो रेड कलर से शो होंगे। ये आपको रीडाउनलोड करके ही चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जो कि कैंसिल हो चुके हैं। तो कोई भी ऐसे अगर ऑर्डर होंगे जो कि कैंसिल हो गए वो रेड कलर से शो होंगे। और ऑलरेडी अगर आपने सेव्ड कर रखा है पहले और अगेन आप सेव करोगे तो वो वाला जो ऑर्डर है वो भी कैंसिल में ही कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, रेड एंट्रीज इंडिकेट कैंसिल्ड ऑर्डर, इफ सेलेक्टेड दे विल बी सेव्ड एज कैंसिल्ड ऑर्डर, कैंसिल्ड वाउचर। तो बिजी में भी ऑटोमेटिकली वो कैंसिल में ही सेव हो जाएगा। तो ये भी एक काफी यूजफुल अपडेट्स हैं जो कि 1.3 के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है SKU कोड सेव्ड इन डेटाबेस। ये एक्चुअली बहुत यूजफुल है। इसमें है क्या, आपने तो जो आइटम क्रिएट करी हुई है वो एक्चुअल नाम से क्रिएट करी हुई है, और जब आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे और आइटम की लिस्टिंग करते हैं तो वहां पे कोड जनरेट हो जाता है, कोड बन जाता है उसका, मींस वो एक्चुअल नाम से ना होकर वो कोड हो जाता है। अब जब आप बिजी के अंदर इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो आपने तो फर्स्ट टाइम क्या किया, आपने उसकी मैपिंग कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैप हो गया। ऐसे ही कई सारे होते हैं। अब आप मैप कर रहे हो तो आपको चेक भी करना है कि मैंने एक्चुअल में किस आइटम के साथ कौन सा SKU कोड मैप किया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने एक ही कोड 2 आइटम के संग मैप कर दिए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एक ही आइटम है लेकिन वो अलग अलग वेरिएंट का है, तो अमेजोन पे तो अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से वो कोड बन गया, लेकिन आपके बिजी में स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपने एक ही आइटम क्रिएट कर रखा है। तो आपको ये भी चेक करना है कि कौन कौन से SKU कोड मैंने किस किस आइटम के साथ एक्चुअल में मैप किया हुआ है। तो अभी बिजी क्या करेगा, बिजी रिकॉम वो डेटाबेस में इस डिटेल को भी सेव कर रहा है, लेकिन अगर आपको फ्रंट एंड पे भी चेक करना है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है।
आइए देखते हैं कैसे। तो जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, चाहे शॉपिफाई हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एसकेयू का। आप इसको यस करके यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आइटम की कौन सा डिस्क्रिप्शन में एसकेयू कोड सेव होना चाहिए। इससे होगा क्या, आप एक कस्टम कॉलम लगाकर भी चेक कर सकते हो इस चीज को कि एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अब ये आइटम है, आपने इसके साथ कौन सा एसकेयू कोड मैप किया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आइटम की डिटेल मेरी ये है और इसमें एसकेयू कोड मैंने ये मैप किया हुआ है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो वो नॉर्मली आपके जो आइटम का नेम है और एसकेयू कोड वो यहाँ पर आपके सेव हो जाएगा और डेटाबेस में भी सेव हो जाएगा। कल को आपको चेक करना हो कि कौन कौन सा एसकेयू कोड किस किस आइटम के संग मैप किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हो, कुछ गलत मैप कर दिया हो, तो वो सारी ट्रैकिंग और डिटेल्स आप इसको व्यू और चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर माइनर चेंजेस हैं बीजी रिकॉम के अंदर, जिसमें आप बीजी ऑनलाइन वाले भी अभी बीजी रिकॉम यूज कर पाएंगे। कंजम्पशन रिपोर्ट, रिटर्न एनालिसिस रिपोर्ट, मल्टीपल एमसीज भी अभी आप बीजी रिकॉम के थ्रू मेंटेन कर पाएंगे। शॉपिफाई में पेमेंट मोड मेंटेन करना है, कैंसिल ऑर्डर मेंटेन करना है, एसटीयू कोड मेंटेन करना है, तो वो सारी चीजें आप अभी बीजी रिकॉम के अंदर मेंटेन कर पाएंगे। कुछ एफएक्यूज हम लोगों ने बना रखे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर एट द एंड आपकी जो भी क्वेरीज है आप Q&A में टाइप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो एफएक्यू है वो, क्या बीजी रिकॉम इज अवेलेबल इन बीजी ऑनलाइन जस्ट लाइक डेस्कटॉप वर्जन? तो यस, अभी जब बीजी 1.3 लॉन्च हो जाएगा बाद से बीजी ऑनलाइन में भी बीजी रिकॉम अवेलेबल हो जाएगा। तो कैन वी व्यू द डिटेल्स ऑफ ऑर्डर डाउनलोडेड फ्रॉम बीजी रिकॉम? डिटेल में क्या हम अपने डाउनलोडेड ऑर्डर्स को या कंजम्पशन को देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा ऑर्डर डाउनलोड किया हुआ है, कौन कौन सा ऑर्डर आईडी? तो अभी कंजम्पशन रिपोर्ट अवेलेबल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस डेट को कौन सा ऑर्डर डाउनलोड किया, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये अच्छा क्वेश्चन है कि क्या हम लोग मार्केट प्लेस बीजी ऑनलाइन में भी इंटीग्रेट कर पाएंगे? तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हाँ, आप इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको यूआरएल कॉपी करना और सेम अपने बीजी पे अपने सिस्टम पर आकर उस यूआरएल को गूगल पे पेश करना है, जिससे आपका गूगल अकाउंट, अमेजोन अकाउंट या फ्लिपकार्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा, जहां से आप OAuth वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑनलाइन के केस में। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी नो इफ देयर इज एन अपडेट फॉर बीजी रिकॉम? इज देयर एनी इंडिकेशन? अब नॉर्मल कैसे पता चलेगा किसी कस्टमर को, किसी यूजर को कि बीजी रिकॉम का कोई अपडेट आया हुआ है? आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो बीजी डेस्कटॉप के केस में व्हाट्स न्यू का ऑप्शन आता है, जहां पे हम क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं आया हुआ है बीजी का। तो अभी रिकॉम वाले कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि 1.3 आने वाला है या 1.3 आ गया है? बेसिकली आ गया है तभी वो आपको एक इंडिकेशन देगा। तो इसको भी मैं एक स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पॉपअप मैसेज ब्लिंक करेगा, वो मैसेज यहाँ पे आपको लिखा होगा कि अ न्यू वर्जन ऑफ बीजी रिकॉम इज अवेलेबल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू द डिटेल्स। आप यहाँ से उसको डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी 1.3 बीटा वर्जन है, इसके लिए मैं वहां पे वो दिखा नहीं सकता। इसके लिए ये स्क्रीनशॉट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि अ न्यू वर्जन ऑफ बीजी रिकॉम इज अवेलेबल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू द डिटेल्स। जो भी बीजी रिकॉम के कस्टमर हैं वो भी देख पाएंगे। जैसे ही लॉन्च हो जाएगा उसके बाद से आपके पास उसी दिन से ब्लिंक करने लगेगा कि बीजी रिकॉम का नया वर्जन आ चुका है, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो एक तरीके से वो भी आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। ओके, हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट द न्यू डेवलपमेंट्स इन बीजी रिकॉम? अब मुझे ये तो पता चल गया कि कुछ नए चेंजेस हुए हैं, मैंने डाउनलोड भी कर लिया। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो कैसे पता चलेगा? जैसे आप बीजी डेस्कटॉप में देखेंगे तो व्हाट्स न्यू के अंदर पीडीएफ भी होता है कि आप देख पाओ कि 11.2 के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, 11.0 के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, क्या मेजर चेंजेस हैं, क्या माइनर चेंजेस हैं, क्या बग फिक्स हुआ, स्टैट अपडेट्स क्या है। तो वो सारी चीजें आप बीजी रिकॉम में कैसे पता चलेंगी? तो देखते हैं बीजी के अंदर ही। तो जब भी आप बीजी रिकॉम को ओपन करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होगा प्रोडक्ट रिलीज डॉक्यूमेंट, जहां पे आप क्लिक करके व्हाट्स न्यू चेक कर सकते हैं कि 1.3 के अंदर बीजी रिकॉम में क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी हेल्प वीडियो फॉर इंटीग्रेटिंग मार्केट प्लेसेस विद बीजी? अब किसी को हेल्प चाहिए कि मैं कैसे अमेजोन अकाउंट को इंटीग्रेट करूं, शॉपिफाई अकाउंट को कैसे इंटीग्रेट करूं, तो
वो भी मैं बता दूं कि बीसी रिकॉम की हेल्प वीडियोस अवेलेबल है, जो कि आपको बीसी रिकॉम से ही मिल जाएगा। आपको उसके लिए अलग से सर्च किया कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप जैसे ही बीसी रिकॉम को ओपन करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प वीडियोस का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियोस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको वो वीडियो यूट्यूब पर लेकर चला जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में, हिंदी में देखना है हिंदी में, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको अमेजोन का इंटीग्रेशन देखना है, आपको शॉपिफाई का इंटीग्रेशन देखना है, आपको स्टेट वाइज जीएसटी सेल्स कैसे मेंटेन करेंगे रिकॉम के अंदर, बी टू बी, बी टू सी सेल्स को कैसे बाइफरकेशन करेंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। हाउ डू आई चेक कैंसिल्ड ऑर्डर इन बिजी रिकॉम फॉर शॉपिफाई? तो आप जब ऑर्डर को री डाउनलोड करेंगे, अगर कोई भी ऐसा कैंसिल ऑर्डर है तो वो रेड कलर से शो करेगा, जिससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको सेव करते हैं तो वो कैंसिल में कन्वर्ट भी हो जाएगा बीजी के अंदर। नेक्स्ट है कि कैन बी मैनेज मल्टीपल वेयर हाउसेज इन बीजी रिकॉम? तो बीजी रिकॉम 1.3 के अंदर आप लोग मल्टीपल वेयर हाउसेज भी, या मटेरियल सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो ये कुछ FAQs हैं, कुछ जो हम लोगों ने चेंजेस देखे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, या कुछ ऐसा फीडबैक आ रहा है, तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट हेल्पलाइन है हमारी, 24/7 अवेलेबल है, जिस पर आप 8282 पर कॉल करके भी अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।